सो हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मिशन नॉलेज। तो आज की वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए मैं ट्रिग्नोमेट्री को मैं आपको 8 पॉइंट्स में पढ़ाऊंगा। तो आज हम लोग पॉइंट नंबर ए पढ़ेंगे जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस जैसे ट्रिग्नोमेट्री है जो एक राइट एंगल ट्रायंगल में पूरी बेस्ड है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री इज फुली बेस्ड ऑन द राइट एंगल ट्रायंगल। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल जिसका 90 डिग्री होता है, ये एक एंगल 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो चलिए मैं आज आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस बताने वाला हूँ। देखिए आपको जैसे पता ही होगा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस होते हैं वो 6 होते हैं, जैसे साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। तो वो कैसे आते हैं वो सब आपको बताने वाला हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री होता है। अब जैसे ये एंगल ये वाला हम लोग अगर थीटा मान लेते हैं तो इसके जो सामने वाली ये साइड होती है तो ये परपेंडिकुलर हो जाती है, ये साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये नीचे वाली हो जाएगी ये बेस और ये हो जाएगी हाइपोटेनस, ये हो जाएगी हाइपोटेनस। जो थीटा के सामने वाली साइड होती है हमेशा परपेंडिकुलर होती है। अगर बाय द वे मान लीजिए ये थीटा नहीं ये थीटा हो जाए, ये अगर थीटा हो जाए तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये बेस हो जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। देखिए इसके जो 6 रेशियोस होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस। इससे मतलब 6 रेशियो से बना पाना पॉसिबल है। तो जो हमने इन रेशियोस के हमने नाम दे दिए पार्टिकुलर, हम लोगों ने साइन थीटा को बोल दिया है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। और हमने कॉस थीटा को बोल दिया है बेस बाय हाइपोटेनस। और हमने टैन थीटा को बोल दिया है परपेंडिकुलर बाय बेस। देखिए और जो कोसेक थीटा होता है ये साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तभी से हम लोग इसको बोलते हैं हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस ये है, परपेंडिकुलर ये है। ठीक है, अगर थीटा ये है तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। अगर थीटा ये होता तो ये परपेंडिकुलर होता और ये बेस होता। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो चलिए मैंने आपको बताया जैसे साइन का जो इनवर्स होता है वो कोसेक होता है, मतलब उल्टा होता है, और कॉस का इनवर्स होता है वो होता है सेक थीटा। तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस बाय बेस। और टैन का जो इनवर्स होता है वो होता है कॉट थीटा, इसको बोल सकते हैं हम लोग बेस बाय परपेंडिकुलर। इन रेशियोस को अगर आपको याद नहीं तो आप कैसे याद रख सकते हैं, थोड़ा सा आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूं। तो ये देखिए ऐसे याद रख सकते हैं आप इन्हें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। कैसे, ये यहां पे हम लोग मान लेते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, और यहां पे हम लोग मान लेते हैं नीचे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। जैसे साइन थीटा होगा तो होगा P बाई एच, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ये कॉस थीटा होगा B बाई एच, मतलब बेस बाई हाइपोटेनस। टैन थीटा इधर से होगा परपेंडिकुलर बाई बेस। अगर आपको ऐसा कोसेक थीटा याद करना है तो हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, सेक थीटा अगर आपको याद करना है तो हाइपोटेनस बाई बेस। ये कॉट थीटा अगर याद करना है आप लोगों को, ये बेस बाई होगा परपेंडिकुलर। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। कॉट थीटा होगा बेस बाई परपेंडिकुलर। तो मैं आपको और आगे इसके कुछ मैं क्वेश्चंस कराता हूं जिससे आपको थोड़ा ये बेसिक क्लियर होगा। देख लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल जैसे दिया है, एक क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूं। एक जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये अगर थीटा दिया हुआ है, अगर आपको ऐसे टैन थीटा की वैल्यू दी हुई है 3/4, अगर आपको पूछ ले बताइए साइन थीटा कितना होगा या कॉस थीटा कितना होगा, तो आप कैसे बता सकते हैं। देखिए जैसे हमें यहाँ से हमने देख लिया तो टैन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो ये परपेंडिकुलर 3 परपेंडिकुलर हो जाएगा ये, और ये बेस हो जाएगा क्योंकि थीटा ये एंगल है तो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और तो ये बेस, ये तो बेस को हम लोग कितना लिखेंगे, इसको लिखेंगे 4। देखो हमें पाइथागोरस थ्योरम पता ही है, ये होती है एच स्क्वायर
इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस यहाँ पे हमें नहीं पता है, तो हम लोग इसको एच स्क्वायर ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। जैसे हमें परपेंडिकुलर पता है 3 और बेस हमें क्या है पता है 4, इसको स्क्वायर कराएंगे तो ये आएगा कितना 9 और ये आएगा 16, तो ये आ जाएगा 25। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो एच इक्वल टू अंडर रूट 25 हो जाएगा और एच को हम लोग बोल सकते हैं कितना है 5। हाइपोटेनस हमें यहाँ से पता चल गया 5 है और परपेंडिकुलर हमें पता है, तो हमें पता है कि जो साइन थीटा होता है, देखिए ये सोल्यूशन कैसे है वो, इसको साइन थीटा होता है हमें पता है कि होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। जैसे यहाँ हमने देखा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है 3 यहाँ से, और हाइपोटेनस हमें नहीं पता जो हमने निकाला, तो 3/5 हो जाएगा साइन थीटा। अगर कॉस थीटा हमसे पूछ ले तो क्या होता है, ये होता है हमें पता है कि बेस बाय हाइपोटेनस होता है। ये देखिए अभी जैसे मुझे याद है आपको भी याद हो जाएगा, तो आप ये टेबल को देख पा रहे होंगे, इस टेबल से आप याद रख सकते हैं और धीरे धीरे जैसे क्वेश्चंस में आप अप्लाई करेंगे तो आपको ये अपने आप याद हो जाएगी। जैसे बेस बाय हाइपोटेनस होता है, बेस यहाँ पे कितना है 4 है और हाइपोटेनस कितना है 5, तो 4/5 वैल्यू हो जाएगी इसकी कॉस थीटा की, और साइन थीटा कितनी होगी 3/5। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये पॉइंट से जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये मतलब काफ़ी बेसिक पॉइंट है जिसको आपको याद रखना होता है। चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको और कराता हूँ। ये देखिए यहाँ पे अगर आपको कहे कॉट थीटा है 3/4, तो बताइए tan थीटा कितना होगा या sec थीटा कितना होगा। देखिए tan थीटा पूछे तो मैंने आपको क्या बताया, ये रेसिप्रोकल होता है tan और cot, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4/3। ये होगा बेस बाय परपेंडिकुलर और ये होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा ये कैसे होता है। और sec थीटा हमें पता है क्या होता है sec थीटा, ये हाइपोटेनस बाय होता है बेस। तो हाइपोटेनस हमें पता नहीं है तो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। ये अगर थीटा है एंगल ये 90 डिग्री है, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो परपेंडिकुलर इसके सामने वाली ये साइड होगी, तो ये कितनी हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर 4 है और बेस कितना है 3 है, तो हाइपोटेनस कितनी होगी, हाइपोटेनस होगी एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना। देखो एच स्क्वायर हमें नहीं पता है, पी स्क्वायर पता है, लिख देंगे 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कराएंगे तो आएगा 16 प्लस 9। तो जिस तरह हमने यहाँ पे 5 आया था ना, इसी तरह एच कितना आ जाएगा, सिर्फ 5 आ जाएगा, अंडर रूट 25, तो मतलब 5। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो इसकी एच की वैल्यू पता चल गई हमें 5 और बेस की वैल्यू पता है 3, तो 5/3 हो जाएगा सेक थीटा। तो मैंने आपको अभी बेसिक बताया, इसके मैं और कुछ आपको पॉइंट बताता हूँ आगे चल के। तो चलिए मैं आपको आगे कुछ पॉइंट बताता हूँ और जो इसमें हो सकते हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि जैसे साइन थीटा इनवर्स होता है कॉस थीटा का, कोसेक थीटा का, तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1/कोसेक थीटा, और इसी तरह हम लोग कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1/सेक थीटा, और हम लोग टैन थीटा को लिख सकते हैं 1/कॉट थीटा। इसी तरह हम लोग कॉट थीटा को भी लिख सकते हैं 1/टैन थीटा। अगर हमें कभी ऐसे कोसेक थीटा को लिखना पड़े तो हम लोग लिख देंगे 1/साइन थीटा। अगर हमें कभी सेक थीटा को लिखना पड़े तो हम लोग लिखेंगे 1/कॉस थीटा। अगर हमें कभी कॉट थीटा को लिखना पड़े तो हम लिख देंगे 1/टैन थीटा। आई होप इतना समझ में आया होगा। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, हम लोग लिख सकते हैं टैन थीटा को साइन बाई कॉस थीटा। मैं आपको ये बताता हूँ, रुक जाइए कैसे लिख सकते हैं। और कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये जो साइन होता है ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, और ये कॉस होता है जो ये बेस बाई हाइपोटेनस होता है, तो बेस बाई हाइपोटेनस। और इसको सॉल्व करेंगे तो एस से एच कैंसिल हो जाएगा, बचेगा पी बाई बी। और जो पी बाई बी होता है उसकी वैल्यू होती है किसकी, टैन की, पी बाई बी टैन की वैल्यू होती है। इसी तरह कॉट में भी होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं बेस बाई हाइपोटेनस
और उसको लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। इसलिए हाइपोटेनस कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा बेस बाई परपेंडिकुलर, जो हम कॉट थीटा को बोल सकते हैं। तो तभी से कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। और हमें ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए साइन थीटा और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 भी ऐसा भी लिखा जा सकता है, क्योंकि इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरह साइन थीटा कोसेक थीटा इक्वल 1, चाहे लिख दें कोसेक थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू 1, बात वही है। इसे लिख सकते हैं कॉस थीटा सेक थीटा इज इक्वल टू 1, और लिख सकते हैं टेन थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। और इसी तरह हम लोग इसको लिख सकते हैं टेन थीटा वाले को टेन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, और इसे लिख सकते हैं हम लोग कॉट थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ये मैंने कैसे लिखी, सब मैंने साइन थीटा को मैंने यहाँ से ऐसे यहाँ से लिखा इसको, और इसको मैंने यहाँ से लिखा, और इसको मैंने यहाँ से लिखा, और इसको मैंने यहाँ से लिखा, और इसको मैंने यहाँ से लिखा। आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हुई होंगी, बेसिक आपको पूरा क्लियर हुआ होगा कि ए पॉइंट में क्या किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। आपसे को ऐसे भी पूछ सकता है एक क्वेश्चन, देखिए अगर आपको दे दे साइन थीटा इज इक्वल टू 5/4 और कॉस थीटा कोसेक थीटा इज इक्वल टू 4/5, तो बताइए इसकी वैल्यू साइन थीटा बाई कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी होगी। आपको इसको सॉल्व करने नहीं बैठना है, सीधे आपको लिखना है 1, ये जो रिजल्ट आया। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। इसी तरह क्वेश्चन पूछ सकता है टेन थीटा इज इक्वल टू 4/5 कॉट थीटा इज इक्वल टू 5/4, तो बताइए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना होगा। तो ये होगा 1। क्यों होगा, क्योंकि चाहे आप करा के देखिए क्या होगा 4/5 इंटू कितना 5/4, इससे से कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा, तो बचेगा 1। तो आई होप मैंने इस कंसेप्ट के क्वेश्चंस भी यहाँ पे क्लियर कर दिए आपको। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पॉइंट बी करेंगे, जो होगा ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स के बारे में। तो मैं बताऊँगा साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी होती है, ये सब मैं वैल्यू आपको बताने वाला हूँ। जो ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स होते हैं उनकी वैल्यू मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा, और ये कैसे आती है ये भी बताऊंगा। तो जब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।